नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। पदभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त प्रधानमंत्री ने जारी की है। यह किस्त 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्धता से काम करेगी। कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पर लिखा कि अन्नदाताओं की खुशहाली से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालते ही पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए, जिससे लगभग 9.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में कृषि और किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। आपके खाते में यह राशि पहुंची या नहीं पहुंची, कितनी पहुंची, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं प्रदेश के मौसम की। 11 जून 2024 की सुबह 8:30 बजे तक अगले 24 घंटे के दौरान जो मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है उसकी बात करें। आज दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के कुछ और हिस्सों में, महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून की उत्तरी सीमा दहानू, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, निजामाबाद, सुकमा, मलकानगिरी, विजयनगरम और इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। वर्तमान में पश्चिमी क्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए एक ट्रफ के रूप में अवस्थित है। वहीं एक चक्रवाती घेरा पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश के ऊपर 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय है। मानसून की स्थिति यहाँ पर मैप में हम नजर डालें। इसके अनुसार 15 से 20 जून के बीच में मानसून मध्य प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में पहुंच सकता है। पिछले 24 घंटे की बात करें, प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दमोह में दर्ज किया गया 44.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान बैतूल में दर्ज किया गया और धार में 22.7 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटे के दौरान बहुत सारे स्थानों पर बारिश हुई। वही धार के गंदवानी और जावा के पेटलावद में ओलावृष्टि भी हुई। वर्षा के प्रमुख आंकड़ों की हम बात करें, बहुत सारे स्थानों पर बारिश हुई, जिनमें प्रमुख रूप से भैंसदेही, कट्टीवाड़ा, खंडवा, पंधाना, बैतूल, बनखेड़ी, धार, देवरी, सागर, पिपरिया, चिंचोली, राणापुर, पुनासा, पुनासाबान, मोहखेड़ा, मंदसौर, हर्राई, बुरहानपुर, तराना, जैतपुर, खकनार, पेटलावद, नागदा, केसली, भाबरा, नसरुल्लागंज, गोहरगंज, कोलार, ये सभी क्षेत्र शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक बार फिर चुनाव की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले जो उपचुनाव है उसके कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में आते हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं, 2 उत्तराखंड में है और एक बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब का है। एनआईए का एक दल आज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पहुंचा। रियासी जिले में पहुंच करके यह दल कल हुए जो आतंकी हमला है उसकी जांच में स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है और बारीकी से चीजों की जांच कर रहा है। आपको बता दें, तीर्थयात्रियों की बस पर हुए एक हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। ये सभी माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। बात करें आगामी 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान की। सीधी टीकमगढ़ जिले में कहीं कहीं पर गर्म रात रह सकती है। उमरिया जिले में कहीं कहीं पर वज्रपात के साथ झंझावात, झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। साथ ही में गर्म रात की चेतावनी भी जारी की गई है। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और पांडुर्णा जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ ही ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। वहीं डिंडोरी जिले में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ ही वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
अगले 24 घंटे के दौरान झाबुआ और धार जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने और झंझावात के साथ वज्रपात की चेतावनी जिन जिलों में जारी की गई है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, पन्ना, दमोह और सागर जिले। जिन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ वज्रपात और झंझावात और हल्की वर्षा की चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं मंदसौर, नीमच, अशोकनगर और शिवपुरी जिले। वहीं श्योपुर कला जिले में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही वज्रपात और झंझावात का अलर्ट जारी किया गया है। डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और पांडुर्णा जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। प्रदेश के बाकी बचे जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वर्तमान में दैनिक अधिकतम तापमान, आर्द्रता और हवाओं की गतिविधि के आधार पर जो हीट इंडेक्स जारी किया गया है उसके अनुसार दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़ में मध्यम विकलता यानी कि मॉडरेट डिस्कम्फर्ट, जबकि ग्वालियर, छतरपुर और सिंगरौली में सैनी विकलता यानी कि लो डिस्कम्फर्ट का अनुभव लू के कारण जनसाधारण को करना पड़ सकता है। अगले 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश के जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। 11 जून की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वज्रपात, झंझावात के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान, सबसे कम अधिकतम तापमान और सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान वाले शहरों की सूची यहाँ पर दी गई है। कहीं पर घूमने का प्लान आप बना रहे हो तो इस हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं। वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इस लिस्ट को देख सकते हैं। बात कर लेते हैं मंडी भाव की। शाजापुर मंडी में 10 जून को एक्स्ट्रा सुपर प्याज का भाव रहा 2500 से 2800, सुपर प्याज 2200 से 2500, एवरेज प्याज 1800 से 2000, दागी प्याज 500 से 1200, गोल्टा 1500 से 1800, गोल्टी 900 से 1200 और छाटन 300 से 500 रुपये प्रति क्विंटल। यदि आप हमारे डेली वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता है 2-3 दिन 4 दिन पहले ही हमने बता दिया था कि जैसे ही मोदी सरकार शपथ ग्रहण होता है तुरंत बाद बड़ा फैसला हो सकता है और उसका प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। प्याज के भाव में लगातार धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहाँ कुछ दिन पहले प्याज का जो अधिकतम भाव है 1500 रुपये के आसपास चल रहा था, वही धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अधिकतम भाव 2800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पहुँच गया है। वही बात करें लहसुन की, एक्स्ट्रा सुपर 14,000 से 15,000, सुपर 12,000 से 13,000, एवरेज मोटी 10,000 से 10,500, मीडियम 8,000 से 9,000, बारीक 5,000 से 6,000 और फूटी कली 3,000 से 5,500 रुपये प्रति क्विंटल भाव चल रहा है। केरल से भाजपा के एकमात्र सांसद सुरेश गोपी, जिन्होंने रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी, उनके मंत्री पद छोड़ने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में एक क्षेत्रीय चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री पद नहीं मांगा है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही पद से मुक्त किया जाएगा। दरअसल अपने मंत्री पद छोड़ने की वजह भी उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि मैंने फिल्में साइन की है और उन्हें करना है, इस कारण से मैं मंत्री पद छोड़ने का इच्छुक हूँ। फोटो में आप इनको देख सकते हैं, फिल्मों में आपने इनको देखा होगा। 10 जून के ताजा मंडी भाव की बात करें, खुजनेर मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव रहा 2501 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन का अधिकतम भाव 4425, मसूर 6025, रायडा 5320 और चना का अधिकतम भाव रहा 6355 रुपये प्रति क्विंटल। वही औसत भाव की बात करें, गेहूं औसतन 2440 रुपये, सोयाबीन 4300 रुपये, मसूर 5800 रुपये, रायडा 5250 रुपये और चना 6200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षाएं जारी हैं। 11 जून को गणित का पेपर रहेगा, 12 जून को उर्दू का, 13 जून को सामाजिक विज्ञान, 14 जून को विज्ञान, 15 जून को अंग्रेजी, 18 जून को संस्कृत, 19 जून को क्षेत्रीय भाषा और 20 जून को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के पेपर होने हैं। पेपर छूट न जाए इस कारण से लगातार यह जानकारी आपको दे रहे हैं। गौर करें और अन्य छात्रों को भी बताएं जो भी 10वीं की पूरक परीक्षा दे रहे हो, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है।
डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने 10 बड़ी घोषणाएं की हैं। कौन कौन सी घोषणाएं हैं लाइव आप सुन सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक दी हुई है, वो उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी ही 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाने की घोषणा भी उस वीडियो में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।